हाय गाइस, आई एम डॉक्टर रजत और मेरे साथ हैं वैभव जो मेरे पास आए थे। आगे के कुछ दांतों में फिलिंग की गई है और दांत थोड़े से माल अलाइन है और शुरुआत हमने की है अभी ब्लीचिंग से। उसके बाद फिलिंग करने वाले हैं और अगर सब कुछ सही रहा तो मैं इनको कन्विंस कर लूँगा कि टेढ़े मेढ़े जो दांत है ना उसका इलाज सिर्फ ब्रेसेस ही है और सीधे रास्ते वाला ट्रीटमेंट है। तो अभी हमने शुरुआत कर दी है वाइटनिंग से। तो जानना चाहता हूँ जूम वाइटनिंग का पूरा प्रोसेस कैसे रहा और अपना शेड कैसे लग रहा है, कि कितना फ़र्क लगा है। यस वैभव, तो पहले तो ये बताओ कि मेरे बारे में कैसे पता लगा? यूट्यूब के थ्रू ही मैंने आपकी काफ़ी वीडियोस देखी। तो मैंने उसमें जैसे वाइटनिंग के रिगार्डिंग प्रोसीजर्स चेक किए तो आपने बताया था कि विनियर्स और जो जूम वाइटनिंग कुछ प्रोसीजर्स हैं जिनके थ्रू हम कॉस्मेटिक प्रोसेस है। हाँ, हम मतलब अपने टीथ को वाइटन कर सकते हैं। तो आई वाज थिंकिंग ऑफ गोइंग फॉर विनियर्स वेरी गुड। बिकॉज मैंने सोचा कि इट विल बी परमानेंट। हाँ, ओके, बेटर कलर बट एक ही चीज़ है, विनियर्स जो लगते हैं ना दांतों में, जो विनियर्स आप लगाते हैं बिकॉज वो कॉन्टैक्ट लेंस की तरह होता है। अब जो विनियर्स हैं वो अगर लगता है कि भाई मेरे दांतों में फ्लोरोसिस या स्टेन है, उसमें विनियर सही रहेगा। अगर छोटे मोटे स्टेन्स है ना, उसके लिए सबसे ज़रूरी है वाइटनिंग। उससे क्या है कि जो कॉस्मेटिक प्रोसेस है ना, मैंने बोला है आपको इवैल्यूएट करने की ज़रूरत है। बिकॉज रेस्टोरेटिव वर्क को ना पहचानने की ज़रूरत है कि विनियर्स आप तब लगाएंगे अगर आपके दांत थोड़े से स्टेन हैं, उसको आपको कवर करना है तो आप बॉन्डिंग कर सकते हैं। उसके लिए हमें थोड़ा सा दांत को ना ऊपर से शेप देना पड़ता है। अब उसके साथ साथ अगर हमने ब्लीचिंग करना है, जैसे हमने इसमें कि इसमें हमें दांतों को घिसने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक कंट्रोल वे में हाइड्रोजन पेरोक्साइड लगाते हैं और उसको ब्लीच कर देते हैं। तो एक कंट्रोल प्रोसेस है जिससे आपके दांत सुरक्षित रहेंगे। अब अगर टेढ़े मेढ़े दांत है, मैंने कहा है कि उसको आपने विनियर्स मत लगवाओ टेढ़े मेढ़े दांतों में। उसमें फिर दांत जो है ना उसको घिसाई ज़्यादा करनी पड़ेगी और वो आगे, यार अभी यंग पेशेंट है यार, 24 साल का है, उसमें क्या है फिर वो रिवर्सिबल नहीं है। वो एक बार दांत अगर घिस गए तो फिर वो दिक्कत है। आप जो नेचुरल दांतों की शक्ति है ना वो आर्टिफिशियल में नहीं आ सकती, चाहे वो क्राउन्स हो, चाहे वो विनियर्स हो, चाहे वो कोई भी प्रोसेस दांतों के ऊपर लगता है। तो इसने मेरी बात मान ली कि भैया दांतों को नहीं घिसवाऊंगा, अच्छी बात है। ब्लीचिंग करवा ली। अभी ब्लीचिंग के बाद कैसा रहा? लाइक दिन और रात का फ़र्क हो गया है। अच्छा लग रहा है? आई डिडंट एक्सपेक्टेड दैट मच, इसीलिए मैं विनियर्स की सोच रहा था क्योंकि मेरे को आइडिया नहीं था कि इतना इफेक्ट वाइटनिंग से हो सकता है। देखो, 45 मिनट की पूरा साइकिल रही, 15-15 मिनट की, यू वर कंफर्टेबल और अच्छा लग रहा है, असर लग रहा है शेड में। मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा इफेक्ट आया है। एंड कोई इशू नहीं हुआ मेरे को। तो जैसे बोल रहे थे कि सेंसिटिविटी या और कोई इशू फील हो सकता है, मेरे को तो कुछ भी इशू फील नहीं हुआ। जैसे नॉर्मली पहले था ऐसे ये भी फील हो रहा है। बहुत अच्छी बात है, थैंक्स लॉट। वो फीडबैक ज़रूरी होते हैं। एक चीज़ जानने की ज़रूरत है आपको कि मैं हमेशा बोलता हूँ हर वीडियो में कि भैया हमेशा डेंटिस्ट के पास जाके ही ब्लीचिंग कराना ज़रूरी है। उसके बाद डेंटिस्ट डिसाइड करेगा कि भैया पोस्ट ऑप सेंसिटिविटी अगर पेशेंट को है तो उसके लिए क्या देना है। अब टीथ वाइटनिंग ना आप घर में बैठ के भी कर सकते हैं। वाइटनिंग ट्रेज आती है, वो भी कस्टमाइज होती हैं, वो भी असरदार हैं। बट वो जानने की ज़रूरत है वो जो स्टेन्स है वो इंट्रिंसिक है या एक्सटेंसिक है, ठीक है ना। अब असर तब होता है क्योंकि हम पहले एमाफस कैल्शियम फॉस्फेट लगाते हैं जो जिससे आपके दांतों में सेंसिटिविटी नहीं होती है, पहले वो कवर करते हैं। उसके बाद जाके हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड लगाते हैं जो ब्लीचिंग एजेंट है। अब वो जो ब्लीचिंग एजेंट है ना वो लाइट एक्टिवेट करेगा, जो स्ट्रेन, जो रेडिकल्स है ना उसको ब्रेक करेगा और अच्छा रिजल्ट आएगा। सबसे ज़रूरी जानने की ये कि कोई भी ना चाइनीज़ प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना। ये नहीं है इंस्टाग्राम पे आपने देखा, आपने लगाया यार ये चाइनीज़ प्रोडक्ट है, ये यूज़ करते हैं। कोई भी होममेड प्रोडक्ट जैसे होते हैं या लोग ना वो लगाते हैं, आजकल बड़े वो रील वायरल हो रही है कि वो लोकल वो फिटकरी के पानी से कुल्ले करना या कोई पता नहीं वो कुछ दांतों पर कुछ नमक लगाते हैं, वो कभी भी नहीं करना चाहिए। उसका जो आपका एनामल है ना वो पूरा हट जाएगा। तो इसलिए कोई भी जो घरेलू दादी के नुस्खे ना अपने दांतों में मत अपनाओ यार, उससे आपके दांत खराब हो जाएंगे। तो मकसद सिर्फ यही है आप लोगों को बताना। वैभव भाई ने वीडियो शूट किया उसके लिए शुक्रिया। आपको सिर्फ बताने का मकसद यही है कि आपको कि भैया अपने घरेलू नुस्खे अपने दांतों पे एक्सपेरिमेंट मत करो। बिकॉज आपका एनामल एक बार ख़राब हो गया तो वापस नहीं आएगा, ठीक है। अब ये जो ब्लीचिंग प्रोसेस है ना, अगर आपने ध्यान रखा तो ये 2 साल तक कहीं नहीं जाता है। पेशेंट बड़े रिलैक्स रहते हैं। वाइल जब हम प्रोसेस कर रहे थे तो कंफर्टेबल था, किसी तरह की कोई डिस्कम्फर्ट तो नहीं थी? बहुत कंफर्टेबल था और बहुत ईजी था मेरे को। मतलब मैं आज इस थॉट से आया था कि जस्ट सर से एक थॉट उनकी जान के आऊँगा और इसके बारे में, प्रोसीजर के बारे में पूछ के आऊँगा। और उसके बाद फिर कभी जिस दिन मेरे पास टाइम होगा अवेलेबल उस दिन मैं प्रोसीजर करवाऊंगा। फिर भी यू आर वेरी क्विक कि डिसाइड कि मुझे करना है तो कर लेते हैं हम, है ना।
तुम जब सर ने मेरे को इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया और जब बताया तो मतलब मेरे को तो अब लग रहा है जैसे विनियर से जितनी वाइटनेस आ सकती थी उतनी मेरे टीथ में नॉर्मली वाइटनिंग से आ गई है। तुम सोचो बहुत सारे पेशेंट हैं जो ऐसे में दांतों को घिसवा लेते हैं और वो फिर वो बताते हैं यार मैंने क्यों लगवाया यार, मेरे को तो मैं जो चबाने की शक्ति भी, मैं वीनियर्स मना नहीं कर रहा हूँ, बट वीनियर्स लगाने के लिए ना वो केस सेंसिटिव प्रोसेस है, हर केस में आप वीनियर नहीं लगाते हो। तो इसलिए वो जो पेशेंट्स हैं ना जिनके दांत टेढ़े मेढ़े हैं और जो चाहते हैं कि भैया हमारे जो दांत एकदम वेल अलाइंड हो जाएं, उसका सिर्फ एक ही उपाय है, ब्रेसेस। आपके पास ऑप्शंस हैं, या तो आप मेटालिक ब्रेसेस लगवा सकते हैं, सिरेमिक ब्रेसेस लगवा सकते हैं, लिंगुअल ब्रेसेस लगवा सकते हैं, अलाइनर्स लगवा सकते हैं, इनविजिलाइन लगवा सकते हैं। और कोशिश यही करो कि कोई भी चाइनीज़ प्रोडक्ट, चाइनीज़ के अलाइनर्स बिल्कुल मत लगवाना। इनविजिलाइन एक पेटेंट कंपनी है, उसके अलाइनर्स बहुत ही शानदार हैं और ऑर्थोडोंटिस्ट के सुपरविजन के साथ ही वो ब्रेसेस लगवाना ज़रूरी है और हर 3 महीने में मॉनिटर करना ज़रूरी है अलाइनर्स के साथ भी, और सेट पहनना ज़रूरी है। स्पेशली अगर लगता है कि भैया आप अलाइनर्स के भी सेट होते हैं, अगर आपने वो सही टाइम पे नहीं पहने तो वो भी ख़राब हो जाएगा, वो उसका सेट होता है और उसका टाइम ड्यूरेशन होता है। तो इसीलिए वीडियो बनाने का एक ही मकसद है, आप लोगों को एजुकेट करना, आप लोगों को बताना। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वैभव के लिए ज़रूर शेयर करना। 24 साल का है, यंग नौजवान लोग तो आजकल वैसे ही अपने स्माइल को लेके बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर हैं, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। और आए दिन बहुत सारे वीडियोस आते हैं, तो अच्छा लगे तो बेल आइकॉन को दबा देना। तो वैभव कुछ कहना चाहेगा मेरे व्यूअर्स को, बिकॉज तुम्हें देख के वो ज़रूर कहीं ना कहीं बस मैं यही बोलना चाहूँगा कि दोबारा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, सर के पास आ जाओ, यू विल मतलब आपको बेस्ट सजेशन जो होंगी सर अपने आप ही दे देंगे, आपको कुछ सोच के आने की ज़रूरत ही नहीं है पीछे से। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ऐसे प्यार देते रहिए। 2026 में 10 दिन रह गए हैं, आशा करता हूँ कि आपका ये साल अच्छा गया। मेहनत करते रहिए, हर दिन हर पल सोचिए कि कुछ ना कुछ अच्छा करना है, लोगों की हेल्प करो। और अगर मेरे लायक कोई भी जानकारी आपको चाहिए मुझे DM कर सकते हैं, मेरी टीम आपके साथ ज़रूर कॉन्टैक्ट करेगी। थैंक्स अ लॉट।